ना बुलायो हमें, उल्हाना देने लगे कि शादी कर ली, हमें भनकता है नाय पड़न दी। तो बेचारे शर्माए गए, बोले भैया क्या करें, गरीब आदमी की शादी है, सही भय गई। भगवान बोले तो अच्छा, अब ये बताओ कि जब तुम भाभी जी से मिलकर आए हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी भाभी जी नहीं भेजा है हमें तुमसे मिलने के लिए। सुदामा जी बोले भैया सच्ची बताऊं तो तेरी भाभी ने ही भेजा है। अच्छा, तो जब भाभी ने भेजा है तो कुछ खाने पीने को सौदा भी जरूर दियो होगा। अब खाने पीने की जो बात कही तो सुदामा जी की धड़कन बढ़ गई। क्यों? सुदामा जी ने सोचा कई किलोमीटर का तो इसका नाम और कई किलोमीटरों में इसका भवन, इतना लंबा चौड़ा आदमी, और तू फटी हुई धोती में 4 घरों के चावल उठाए फिर रहा है। अगर यो इसके सामने देगा तो कहेगा भिकमंगा कहीं का क्या ठा के लाया है। तो सुदामा जी ने बगल और दवाई ली अपने। बोले भैया अब हमारी सुन ले, तू देख भाभी ने कछु नाए दियो। भगवान बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भाभी नाए दे। सुदामा जी बोले सच्ची बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची सच्ची कह रहा हूं, कछु नाए दियो। भगवान बोले बचपन की बात भूल गए हो क्या? हैं याद दिलाऊं, लकड़ी बीनने गए थे, आंधी तूफान आ गया था और अकेले अकेले चने खाए गए थे सुदामा जी, ऐसी गलतियां बनाए कर दियो। सुदामा जी बोले भैया सारी बात याद है, भूला कछु ना है, लेकिन सच्ची बताया हूं तेरी भाभी ने दियो कछु ना है, कुछ ना है। तो दोनों मित्र अब बचपन की बात याद करने लगे। गुरुजी ऐसे करते थे, गुरुजी डांटते थे, गुरु माता इतना इसने करती थी, इतना प्रेम करती थी, सब कुछ याद कर रहे हैं। जब सारी बचपन की बात याद कर ली तो भगवान फिर हंड फिर कर वहीं आ गए कि भाभी जी ने क्या दियो। सुदामा जी बोले यार तू हंडे फिर भाभी पे आए गए, तुझसे जब कह दी कि कछु नाय दियो तो नाय दियो। भगवान बोले तुम्हें मेरे स्वभाव का नहीं पता क्या? और नहीं पता हो तो मैं याद दिलाता हूं दोबारा सुदामा जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। भगवान कह रहे हैं कि मित्र मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं, वस्तु कुछ भी हो, पदार्थ कुछ भी हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, लेकिन शर्त है मेरी एक, पदार्थ में भक्ति भाव और प्रेम भरा होना चाहिए। मैं वह स्वीकार करता हूं, वस्तु कुछ भी हो, मुझे इससे लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई महत्व भी नहीं है। और मित्र सुनो, गोपिका थी, कोई मुझे कन्वा कहती थी, कोई मुझे कपटी कहती थी, कोई मुझे चोर कहती थी, कोई मुझे कुछ कहती थी, कोई मुझे गाली देकर बुलाती थी, लेकिन वो कहती कहां से थी जरा विचार करो। वो हृदय से बुलाती थी, वो प्रेम से कहती थी। और मैं प्रेम का भूखा हूं, मैं वस्तु का भूखा नहीं, प्रेम का भूखा हूं। सुदामा जी बोले भैया कितनी कथा सुनाए दिए और कितने ही उपदेश दे दिए, हमने जब कह दी कछु नाय लाए हो तो नाय लाए। भगवान ने सोचा कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। भगवान ने सोचा कुछ अब और ही बताना पड़ेगा। तो सुदामा जी यूं ऐसे कर रखी थी हाथ। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो इस बात को, चलो नहीं दिए नहीं दिए कोई बात नहीं, छोड़ो। ये हाथ क्यों दबाए रखो है? जब से आया मैं देख रहा हूं तुम्हें, इस हाथ को ऐसे क्यों दबाए रखो है? सुदामा जी बोले भैया दूर से आए हैं, हाथ में दर्द भयो, दर्द हो रहा। भगवान बोले हाथ में दर्द है, इतनी देर से पैर दबाए रहो, जब भी बताया देते तो हम तो पैर दबाए देते, हाथ ही दबाए देते, पैर क्यों दबाए? इतनी देर से हम पैर दबाए रहे बैठे हुए, ला चल अब हाथ दबाए रहे। अब भगवान ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जो झपट्टा मारा तो वो पुटलिया नीचे गिर गई। और जैसे ही पुटलिया नीचे गिरी सुदामा जी की धड़कनें तेज हो गई और भगवान ने वो पुटलिया हाथ में उठा ली। और हाथ उसमें उठा करके भगवान ने जैसे ही वो पोटली खोली, सुदामा जी बेचारे नीचे को निगाह कर ली और भगवान ने पोटली खोलते ही इति मुष्टिम सग्रजद्भा द्वितीयां जग्गुमा ददे तावच्छ्रिं जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्टिना। एक मुट्ठी चावल भगवान ने श्रीमुख में डालकर संकल्प ले लिया कि एक मुट्ठी के बदले
एक तंदुल, एक मुट्ठी चावल के बदले एक लोक का साम्राज्य प्रदान करता हूं। इसलिए चावल लाए जाते हैं कथा में, एक लोक का साम्राज्य। अब भगवान ने दूसरी मुट्ठी भर ली। अब जैसे भगवान ने दूसरी मुट्ठी भरकर मुख में लेनी चाहिए, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और इशारा करा कि महाराज क्या सुदामा बनोगे क्या? एक लोक का साम्राज्य तो दे दिया, दूसरे का दे दोगे, तुम तो सुदामा बन जाओगे। तुम कहां रहोगे? सुदामा बनोगे क्या? इशारा कर रही हैं और कह रही हैं कि महाराज लाओ ये प्रसाद अब हमें दे दो। कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द है ही जाएगा, पथरी हो जाएगी तुम्हारे पेट में, इन्हें ज्यादा मत खाओ, लाओ हमें दे दो, हमें दो। भगवान बोले हाँ 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 ये बात जरूर है, जाओ ये महान विभूति का प्रसाद है और समस्त परिवार वालों में बांट दो, एक एक दाना सबको मिल जाएगा। रुक्मणी उस प्रसाद को लेकर के वहां से चली गई। अब सुदामा जी को एकांत मिल गया। भगवान बोले सुदामा जी जब भाभी ने इतना सुंदर प्रसाद दिया है तो कुछ ना कुछ संदेशा भी भेजा होगा हमारे लिए। सुदामा जी ने कहा हाँ 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 याद आ गया भैया। बोले क्या? एक मास दोई पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मो। सुशीला भाभी का संदेश सुनकर प्रभु के नेत्र सजल हो गए। कुछ पलों के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, अश्रुधारा बहने लगी। सुदामा जी ने सोचा रे यार तैने क्या सुना दिया, मेरा मित्र दुखी हो गया है। क्षण भर के लिए भगवान ने नेत्र बंद करके चमत्कार कर दिया और सुशीला को प्रत्युत्तर भिजवा दिया कि भाभी होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी जो होना था हो गया, होनी थी सो हो गई, अब कछु ऐसी ना है, अब ऐसी नहीं होगी। अड़ जा, मैं तुझसे कह रहा हूं कि तेरे भवन में अब रोज द्वादशी होगी, रोज द्वादशी होगी, रोज द्वादशी, रोज अन्न बनेगा, रोज अन्न बनेगा। तुझे देता नहीं देखा मगर झोली भरे देखा। लेने वाले का पता नहीं किसने दिया, पता चलता है किसने दिया। भगवान देना सिखा रहे हैं। रहीमदास जी जब दान करते थे, रहीमदास जी तो सर को झुकाकर नीचे झुकाकर दान करते थे। किसी ने पूछा भैया तुम दान करते हो, सर को झुकाकर क्यों दान करते हो? तो रहीमदास जी ने कहा देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें या ते नीचे नैन। भैया देने वाला कोई और है और वो रात दिन भेजता है देने के लिए, और लोग हम पे भरम कर रहे हैं कि रहीमदास जी दे रहे हैं, इसलिए भैया मैं तो सर झुका के दान करता हूं। दान इसी का नाम है कि एक हाथ से दो दूसरे को पता ना चले, उसको दान कहते हैं। तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य है, क्या लाए थे? लाए थे क्या कहीं से साथ? पिछले जन्म में कोई पटलियां बांध के लाए थे क्या? कौन होते हो तुम दान करने वाले? देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। देने वाला परम दाता है। दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया। कोई छोटा भिकारी है और कोई इंटरनेशनल भिकारी है, सब भिकारी, सब मांगते उसी से हैं। दाता बन जाओ, दिया है परमात्मा ने, इस योग्य बनाया है हमें, तो दाता बन जाओ। भगवान नहीं तो हंसने लगते हैं कि मेरी वस्तु देख अकड़ कितनी दिखा रहा है, जेब में रख के बैठा है लेकिन दे नहीं रहा, दान नहीं कर रहा, मेरी वस्तु और मुझे ही दान नहीं कर रहा। जितना प्रभु ने दिया अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते रहो, दान करते रहो। दानचंद मत बनो, दानचंद कभी मत बनना। एक दानचंद नाम का व्यक्ति था एक गांव में, इतना कंजूस था, इतना कंजूस था, इतना कंजूस था कि
गांव वालों ने उसका नाम रख दिया दानचंद। कभी किसी को नहीं देता था, 1 रुपया नहीं देता था। एक दिन पत्नी बोली, घर में ही पड़े रहते हो, कम से कम गंगा स्नान तो कराया हो, जाओ। पत्नी के कहने पर गंगा जी चला गया, लेकिन पैदल गया 12 किलोमीटर, बैठ कर नहीं गया। बैठ कर जाएगा सवारी में पैसे देने पड़ेंगे, पैदल गया। अब गंगा किनारे जब वहां पहुंचा, जाकर क्या देखता है कि वहां तो गंगा के किनारे भीड़ लगी हुई है, पंडा ही पंडा है वहां पर। अब दानचंद ने सोचा यहाँ नहाऊंगा तो ये घाट पर जो पंडा बैठे इन्हें दान करना पड़ेगा, तो गड़बड़ ही जाएगी। वो पहुंच गया मुर्दा घाट, जहां पर कभी कभी कोई कोई आता है। अब मुर्दा घाट तो खाली पड़ा रहता है। दानचंद ने सोचा इससे बढ़िया जुगाड़ नहीं है कोई, यहां नहाओ। दानचंद ने कपड़े उतारे, गंगा जी में नहाने पहुंच गया। भगवान ने सोचा आज इसकी परीक्षा ही ली जाए, तो भगवान एक पंडा का रूप धारण करके और वहां पहुंच गए। वो डुबकी लगा रहा, और जैसी डुबकी लगाकर बाहर हुआ तो भगवान ने कह दिया जय हो जजमान की। अब दानचंद ने जो देखा, भैया कौन है? बोले हम तो इस घाट के मालिक हैं। तो दानचंद कह रहा क्या मुर्दा घाट भी ना आए छोड़ा, यहां भी पड़े रहो? बोले हाँ। अच्छा। तो पंडा कहने लगे भैया बात ऐसी है, तुम्हारा नाम क्या है? बोले दानचंद। बोलो सुनो दानचंद, ऐसे ऐसे यजमान आते हैं यहाँ, ऐसे ऐसे यजमान आते हैं कि एक एक वर्ष का एक दिन में ही दे जाते हैं। दानचंद बोला मैं तो मिनट भर का भी ना दूं, 1 वर्ष की बात तो बहुत दूर की चीज है। तो पंडा बोले कि मैं निकलन ना दूं, पहले दे के जाएगा जब यहाँ से जाएगा। अब दानचंद चक्कर में आ गया, यार घर तो पहुंचना ही है किसी ना किसी तरीके से। दानचंद ने कहा कि भैया चलो एक बात मान लो। पंडित जी बोले क्या? 1 रुपया देता हूं। पंडा ने कहा हाँ हाँ चलो 1 रुपया से ही। बोले वो भी उधार, नगद नहीं, उधार रहा, जाओ। पंडा ने कहा ठीक है भैया उधार ही सही। अब वो जो है अपने जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर और अपना फुर्ती से घर आकर और अब कमरे में अंदर लेट गया। बड़ी सांस में सांस आई, कम से कम पीछा तो छुड़ा। 10 मिनट के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर में आवाज लगी कि दानचंद है क्या? दानचंद है क्या? पत्नी गई, पत्नी ने किवाड़ खोले, हाँ कहिए। बोले दानचंद है? बोले हाँ है। उनसे कहो कि पंडित जी आए घाट वाले। अच्छा। अब बेचारी पत्नी ने कहा, और उनसे ये भी कह देना कि वो 1 रुपया उधार करके आए थे। पत्नी अंदर गई, पत्नी ने कहा कि घाट पर किसी से 1 रुपया उधार करके आए थे क्या? बोले हाँ। बोलो तो वो पंडा जी खड़े हैं। तो दानचंद बोला सुधरे ने होश ही ना लिया, 10 मिनट अभी आते देर ना भाई। अच्छा। तो दानचंद बोला अपनी पत्नी से अने यूं कह दे बीमार है, उठना जा रहा हूं, फिर मिलेंगे। पत्नी ने जाकर कह दिया कि वो तो बीमार हैं? हमारा यजमान बीमार? देवी चिंता बिल्कुल मत करना, जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा हमारे खाने पीने का इंतजाम करो, हम यहीं भगवान की माला जपेंगे उसके नाम की, दानचंद को ठीक कर देंगे, तुम चिंता बिल्कुल मत करना। अब पत्नी ने जाकर कहा कि वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। दानचंद बोला यो भी पक्का वाला भैया। तो दानचंद ने कहा पत्नी से कि एक काम कर। बोले क्या? यूं कह दे कि मर गए। पत्नी बोली कैसी बात करते हो हैं? बोले ना तू कह दे, और जो कह रहा हूं वही करती रह, पागल कहेगी। तुझे पता है 1 रुपया कितनी मेहनत से कमाया जाता है? कह दे मर गए। अब पत्नी जाकर बोली वो तो मर गए। इतना जो कहा तो पंडित जी ने कहा है दानचंद चले गए? बोले हाँ। तो देवी तू घबरावे मत बिल्कुल भी, आरिष्टि तक यहीं रहेंगे, और जा हम गांव में अभी शोर मचाते हैं कि दानचंद चले गए, दानचंद चले गए, दानचंद चले गए। सारे गांव में हल्ला मचा दिया। तू अकेली है, घबराना मत बिल्कुल भी। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया, महिलाएं आ गई। अब दानचंद ने देखा ये तो गड़बड़ आएगी, तो उसने क्या किया, अपना सांस रोक दिया। सांस रोके पड़ा, गांव वाले ने हिलाया डुलाया, हिलडुल बिल्कुल नहीं रहा। तो बोले भैया आरती बनाओ, चलो भैया आरती बनाओ। गांव की माताएं कह रही है, वो कह रही है उसकी पत्नी दानचंद की, अरे ये मरे नहीं। तो गांव की पत्नी कह रही बेटी तेरा भ्रम है, ऐसे ही कहती हैं, ये तो मर गया, कोई बात ना, तेरे सहारे को हम है। वो कह रही ना ना ये मरे ना, जिंदे हैं। तो ये कह रही तू घबरा क्यों रही है, हम है तेरे साथ, ये तो चला गया, ये तो मर गया। अर्थी बना दी, लेट गया अर्थी पे, सांस बंद करे पड़ा, बिल्कुल ना हिला ना डुला।
राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है हो गई, सारे गांव में निकल गई अर्थी। गंगा जी पहुंच गया, चिता बन गई, चिता पर लेटा दिया दानचंद को। भगवान बोले हम दुनिया को हराते हैं, आज इसने हमें ही हरा दिया भैया, हैं ये तो पक्का वाला निकला। गांव वाले बोले भैया अग्नि लाओ। अब भगवान बोले अगर इसमें अग्नि लग गई जिंदे में तो जिंदा ही जल जाएगा, मर जाएगा। भगवान बोले भैया हम इनके पंडित हैं और हम इनके कान में कुछ मंत्र फूंक दें। गांव वाले बोले हाँ हाँ पंडित जी फूको फूको। अब दानचंद के कान में पहुंचे, भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से दर्शन देने तो। अब दानचंद ने जो सुना तो दानचंद ने सोचा यार बैकुंठ से तो भगवान आते हैं, अब आंख जो खोल कर देगी तो वही पंडा खड़ा, फिर आंख बंद कर ली। भगवान बोले उठ जा, जंदे को फूंक देंगे तुझे, उठ जा। तो बोला एक शर्त पे उठ जाऊंगा। बोले क्या? वो रुपया छोड़ दो तो उठूं वरना मेरा मिजान ना। भगवान बोले तो जा हम रुपया ही छोड़ देते हैं, तू जिंदा तो मरे मत, कम से कम उठ जा। तो भगवान चले गए, जब जाके दानचंद उठा उस अर्थी पे से। तो ऐसे दानचंद मत बनो भैया, दान करते रहो, देने वाला भी कोई और है और लेने वाला भी कोई और है। ऐसा दान करते रहा करो, खूब दान करो। जितना दान करते हो परमात्मा उससे भी ज्यादा कई गुना घर में भंडार भर देता है। कभी मत डरो दान करने से कि कहां से आएगा, अरे जिसने ये दिए वो और भी देगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए। अब जब विश्वास ही नहीं है तो कुछ भी दे दो, क्या रखा है। सुदामा जी भगवान जब प्रत्युत्तर भिजवा रहे थे तो रोने लगे भगवान, तो सुदामा जी ने यहां प्रसंग बदल दिया। सुदामा ने कहा ओ कृष्ण कन्हैया, तूने मेरे घर की एक एक बात पूछ ली, अपने बारे में कुछ ना है बतायो। हम पूछ रहे हैं तेरी शादी वादी भाई की ना है। भगवान बोले ओहो अब हम क्या बताएं, हैं? जब घर में ही बैठे हैं तो सीधे ना मिलवाए दे। सुदामा जी बोले हाँ हाँ ये बात जरूर है भाई, ये बहुत अच्छी रहेगी, मिलवाए दो। भगवान बाहर गए और रुक्मणी से जाकर कहा कि सबसे कह दो कि आशीर्वाद लेने आ जाएं, जितनी भी रानियां हैं, सिद्ध विभूति आए हैं। रुक्मणी ने जाकर सूचना पहुंचा दी, सब दौड़ी दौड़ी चली आई। अब सबसे पहले भवन में प्रवेश करती हैं रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा प्रणाम महाराज, नमो नारायण। सुदामा जी ने कहा कौन है ये? तो भगवान ने कहा कि सुदामा जी ये हमारी धर्म पत्नी रुक्मणी है। अच्छा अच्छा अच्छा, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा, आशीर्वाद देगी, ढेरों आशीर्वाद गिनाएगी। अब पीछे से सत्यभामा आए गए, प्रणाम महाराज। सुदामा जी बोले जे कौन है भाई? भगवान बोले ये भी हमारी धर्म पत्नी है। ओहो दो दो कार रखे हैं, तेरे बड़े ठाट कन्हैया हैं, आशीर्वाद दे दिया। सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा है। अब पीछे से जो कालिंदी आए गई, प्रणाम महाराज। लल्ला अब ये कौन आए गई? भगवान बोले हंसकर अब कछु मत पूछो, जा समय जो भी आए रही हैं सब हमारी पत्नी हैं। सुदामा जी ने सोचा होंगी 10-50। भगवान बोले मित्र, सुदामा जी ने कितनी है? भगवान बोले मित्र कहने में बड़ी शर्म आ रही है, अब जो भी आ रहे हैं खुद ही गिन लियो, हमसे ना कही जाएगा। सुदामा जी ने सोचा होंगी 10-50, इससे ज्यादा कहूंगी, तुम तो आशीर्वाद देते रहो। बस साहब लंबी लाइन लग गई, लंबी लाइन लग गई। अब सुदामा जी ने लाइन लग रही है, आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। सौभाग्यवती बाबा, पुत्रवती बाबा, पति प्रिया बाबा, कहते कहते गला बैठ गयो। आशीर्वाद देते देते हाथ दुखन लगो, गिनते गिनते खोपड़ी गर्म हो गई। जब ज्यादा संख्या बढ़ने लगी तो सौभाग्यवती भव तो कहना भूल गए, फिर तो भव 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 शुरू हो गया काम। अब जब संख्या बढ़ गई खूब तो सुदामा जी बोले ओ कन्हैया अब जल्दी बता दो कितनी है, जल्दी बता। जब 5000 की संख्या ऊपर पहुंच गई तो घबरा कर बोले अब जल्दी बता दे बाकी कितनी रह गई है। भगवान हंसकर बोले अभी तो आदि भी ना है भाई, हैं? बोले हाँ कन्हैया तेरी लीला आज तक किसी की ना समझ में आई भैया, मुंह पे दया कर दे भैया, सच्ची सच्ची बताए दे कितनी और है। भगवान बोले बताई दूं?
बोले हाँ बताई दे। बोले तो सुनो 16,108 इतना जो कहा बस सुदामा जी के नीचे से धरती खिसक गई। बोले बस तूने कर दियो मेरा कल्याण, अब हो गयो। अबे 5,000 को आशीर्वाद देने में गला बैठ गयो, हाथ दुखन लगे हैं, खोपड़ी गर्म है गई। अब 10,000 तक तो मेरी आवाज भी ठप है जाएगी भैया, मेरे बस की ना है, मुंह पे दया कर दे कन्हैया। भगवान बोले तो तुमने मेरे घर में कराई दी लड़ाई हैं, अभी इतने को आशीर्वाद मिल गया और इतने को ना मिली, मुझसे लड़ेंगी। ये लड़ाई अच्छी ना है, अब पूरा कर दो मामला। सुदामा जी बोले हाथ जुड़वाए ले, पैर पलवाए ले, मेरे बस की ना है भैया। एक उपाय है। बोले क्या? देख ये तेरी अर्धांगनी और तू इनका अर्धांग, भैया तू मुझे प्रणाम कर ले और मैं तुझे इकट्ठा आशीर्वाद दे दूंगा, सब में चला जाएगा। बस ये तो है, बाकी और कुछ ना है, मेरे बस की और कुछ ना है। भगवान ने प्रणाम किया और उन्होंने सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब सुदामा जी बोले कन्हैया एक बात बता भाई, मतलब हमने एक शादी की तो तू हमें उलाना दे रहा था कि शादी में ना बुलायो, और इतनी सारी तूने कर ली, एक आदमी भी याद ना आई भाई हमारी। भगवान बोले ये बात तुम्हारी ठीक है मित्र, अगर विवाह की तारीख पक्की होती तो सबसे पहले कार्ड तुम्हारे घर ही जाता। यहाँ तो भैया कोई तारीख पक्की है ही ना है, गए और सीधा विवाह किया, भागी आए, गए और भागी आए, गए और भागे, भागने पे लगे रहे भैया। तारीख से हमने आज तक विवाह ना किए जो हम मेहमान बोला। सुदामा जी बोले भैया तेरी लीला तू ही जान, तू तो जैसा बचपन में था ऐसा ही लल्ला अब है। अब सुदामा जी कहने लगे तो ठीक है मित्र, तेरी भाभी भी राह देख रही होगी, मैं चलना चाहता हूं। भगवान ने भी सोचा कि ज्यादा रोकना नहीं चाहिए, भगवान भी विदा करने चल दिए। चलते चलते सुदामा जी के मन में विचार आया कि इतना बड़ा आदमी लेने देने की कोई बात कर नहीं रहा, सुशीला ने भेजा था लेने के लिए, तो भगवान ने कहा कि हाँ भैया तेरी भाभी को कोई संदेश, तो भगवान बोले हाँ हाँ हमारी राम राम कह दियो। सुदामा जी बोले ये भी कोई बात है, राम राम कह दियो, ये कोई बात है भाई? बोले और अब कुछ आगे चलते हैं। सुदामा जी ने सोचा नहीं यार कुछ बात बन नहीं रही, कुछ कह नहीं रहा, कुछ बात। सुदामा जी ने फिर कह दिया कि भैया कुछ और कोई संदेश? बोले हाँ एक संदेश और है। बोले क्या? अब भाभी जी से कह देना कि कृष्ण ने बुलाया है और जब भी आओ तो भाभी को साथ लेके आओ। सुदामा जी बोले ये भी कोई बात थी, अबे जब आएंगे तो मिलेंगे। अब सुदामा जी कह रहे हैं लेने देने की बात नहीं करेगा। सुदामा जी ने सोचा जितना बड़ा आदमी होता है उतना बड़ा कंजूस होता है, ये तो पक्का वाला बन गया भैया, ये कुछ ना लेगा देगा। लेकिन सुदामा जी के मन में कोई क्रोध की भावना नहीं आई। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के मन में अपेक्षा तो थी नहीं कुछ लेने की, ये तो सुशीला ने कहा था तो आ गए थे। जिसके मन में अपेक्षा होती है कि मुझे इस आदमी से ये चाहिए और वो ना दे तो क्रोध की भावना जाग जाती है, लेकिन क्रोध की कोई भावना नहीं थी। मन में विचार करें कि बड़ा ढीठ है यार, देने का कुछ नाम नहीं ले रहा, चल भैया। तो सुदामा जी बोले एक काम कर। बोले क्या? तू अपने भवन में पहुंच जा, पैदल ही चला जाऊंगा मैं, तू क्यों परेशान हो रहा, जा। भगवान बोले तो ठीक है महाराज प्रणाम, आराम से जाना। सुदामा जी चल दिए। सुदामा जी बोले बड़ा भैया असली वाला निकला है, तो एक चमन्नी की भी बात नहीं करी इसने देने की। चल दिए सुदामा। अब सुदामा जी जो हैं कहां पहुंचते हैं? अपने नगर पहुंचे। अब जैसे ही नगर में पहुंचे तो जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी, सुदामा मंदिर देख डरे